हाँ दोस्तों, आज देखिए आज हम आपको मैथ का क्वेश्चन जो है ब्रीथ वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपको बोर्ड में आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप समझिएगा अच्छा से। जो हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छा समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है। देखिए कह रहा है एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर एक स्पर्शरेखा की लंबाई। कह रहा है एक बिंदु, जैसे जो क्वेश्चन दिया पहले पढ़ेंगे। देखिए एक बिंदु ओ, एक बिंदु है जो ओ है, क्या है कह रहा है एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। कह रहा है एक बिंदु है जो ओ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर तथा क्यू के केंद्र की दूरी, क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। क्यू से केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू जो है क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त, तो पहले यहाँ पर हल लिख देंगे। एक बिंदु ओ से वृत्त पर स्पर्श रेखा। देखिए एक वृत्त है, जिसे क्वेश्चन का इसी से बनाना है। एक वृत्त है, कह रहा है एक बिंदु ओ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। जैसे एक यहाँ पर बिंदु है, एक बिंदु ओ है, क्या है ओ है। कह रहा है एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा इसे खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर खींच रहे हैं वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, ये खींच दिए। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है एक बिंदु ओ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। केंद्र क्यू से, या क्यू है, क्यू से कितना दूरी है 25 सेंटीमीटर। ऐसे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, तो समझिए फिर से। देखिए कह रहा है एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई ये है स्पर्श रेखा, और इसका लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू से, क्यू की कह रहा है एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू या क्यू है, क्यू से केंद्र, यहाँ केंद्र है, एक केंद्र, क्यू से केंद्र के बीच की दूरी दिया है कितना सेंटीमीटर। क्यू से यहाँ पर 90 डिग्री दर्शा दीजिए, यहीं पे 90 डिग्री दर्शा देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री दर्शा दे। यहाँ पर देखिए क्यू से केंद्र की दूरी कितना सेंटीमीटर दिया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। और क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू से केंद्र की दूरी, ये क्यू है, इससे केंद्र की दूरी कितना सेंटीमीटर दिया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना दर्शाएंगे 90 डिग्री। और लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, दिया क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है। तथा क्यू से केंद्र की दूरी, तथा क्यू से केंद्र की दूरी, क्यू से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको त्रिभुज की त्रिज्या ए वाला निकालना है। यहाँ ओ है, यहाँ पी है, यहाँ पर यहाँ क्यू है, वहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री के साथ मुझे क्या होता है कर्ण, आधार निकालना है, आधार। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसे लिखिए ना ओ क्यू और पी क्यू लिखिए, पी क्यू बराबर रूट ऑफ सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा दीजिए यहाँ पर रूट चढ़ा दिए, जिसे में इसको हम बोल सकते हैं आधार बराबर, आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए आधार बराबर क्या हो सकता है। देखिए कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625, 24 का स्क्वायर कितना है 575। अब इसको घटाएंगे 625 में से 575, 15 में से 6 हो गया 9, एक दे दिया, हो गया 11 में 7 गया 4, यानी कि 49, 49 कितना हो गया 49 बराबर 7। यानी कि जो इसका, जो हम इसको ओपी जो निकालें, अतः
और हम लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अतः OP बराबर 7 cm। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 7 cm हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखिएगा, हल। हल में देखिए क्या क्या दिया है। इसे मान लीजिए कि बिंदु मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। P बिंदु मान लीजिए 0,0 और Q बिंदु मान लीजिए 36,15 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर पॉइंट दे दर्शाते हैं, P और यहाँ मान लीजिए Q है। तो P बिंदु कितना है? 0,0 है और Q बिंदु कितना दिया है? 36,15। 36, कितना है? 15 है। यहाँ पे देखिए x1 कितना हो जाएगा? x1 देखिए 0, y1 कितना हो जाएगा? y1 भी 0 हो जाएगा। x2 देखिए, x2 हो जाएगा 36, y2 देखिए कितना है? 15 है। अब हम लोग इसको 15 लिखते हैं, 15 है, 15 लिख दिए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, PQ का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे दोस्तों। अब x2 देखिए कितना दिया है? x2 देखिए 36 है, 36 माइनस x2 माइनस x1, 36 माइनस x1 कितना है? 0, 0 को होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना दिया है? 15, तो 15 माइनस y2 15 माइनस y1 कितना है? 0, 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 माइनस 0, 36 में 0 जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 15 माइनस 0 यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर करना होगा दोस्तों। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा? 1296। अब 15 का स्क्वायर 225। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर 1296, यहाँ पर लिख रहे हैं 1296, 15 का स्क्वायर 225, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 1521। कितना हो जाएगा? 1521 हो जाएगा। और 1521 का रूट कितना होता है? 39, यानी कि 15, यहाँ पर देखिए PQ बराबर जो निकलेगा 39 इकाई। ये आपको ना बनाना है दोस्तों, इसको उतार लीजिएगा अच्छा से। देखिए अब हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, AP 21, 18, 15 डॉट डॉट कौन सा पद माइनस 81। कह रहा है क्वेश्चन AP में 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है। पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें हल लिखिएगा, हल, और जो चीज दिया हुआ चीज लिख लीजिए। AP दिया हुआ है, AP लिखेंगे, 21, 18 और 15 डॉट 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 कौन सा पद 81 है, मानिए ना माइनस 81 है। तो देखिए AP कौन सा पद 81, कौन सा बोल रहा है? AN बराबर जो है माइनस 81 है, ठीक ना। अब प्रथम पद जिसे A बोलते हैं, A कितना दिया है? A बराबर 21 और D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना, यानी कि 18 माइनस 21, 18, 19, 20, 21, 18 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा? -3, तो -3 लिखेंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं AN का फॉर्मूला। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN का वैल्यू कितना दिया है? AN का वैल्यू -81। AN का मान देखिए, AN का मान कितना दिया? -81, तो 81 लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है? 21 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना दिया है? D की वैल्यू -3 है, तो -3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर -81 प्लस में रहेगा कौन सी हो जाएगा? -21 बराबर लिखिएगा N माइनस 1 गुने -3 हो जाएगा। अब देखिए 81 को 21 को जोड़िए, 81 को और 21 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और 8 2 10, यानी कि -102 इक्वल टू लिखिएगा N माइनस 1 इंटू -3 लिखेंगे।
अभी मल्टीप्लाइकेशन में इधर आएगा तो कौन सी बचेगा, डिवाइड में, माने गुना में है तो इधर आएगा तो कौन सी बचेगा, भागा में। 102 बटा में -3 बराबर लिखेंगे n-1। अब एक देखिए माइनस माइनस को इसको प्लस कर दीजिए, 102/3 बराबर n-1। अब कटेगा, देखिए 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। यहाँ पर देखिए n-1 इक्वल टू 34 लिखेंगे। ये माइनस में हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्लस, तो n इक्वल टू हो जाएगा 34 + 1। तो 34 + 1 कितना हो गया, 34 गए वो 35 को, 35 हो गया। अब तो लिखेंगे, अब तो एपी का इनवा पद 35 है। कितना है, 35 है। इतना आपको लिखना है। तो एपी का इनवा पद कितना है, 35 है। ये आपका हो गया दोस्तों। आप लाइक सब्सक्राइब और क्वेश्चन में आते हैं, देखिए सही से। हेलो, देखिए हमारा लेकर आ गया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, आप सीख लीजिएगा। दिया है हल, हल लिख दिए, लिखेंगे 10a बराबर दिया हुआ है आपको 3/4 लिख देंगे। और दिया है साइन ए और गुने दिया है कॉस ए। साइन ए और गुने कितना दिया है, कॉस ए। तो पहले यहाँ पर देखिए 10a, पहले एक फल आप ना इसमें फिगर बनाइए और ऐसे कर दीजिए और यहाँ नाम दर्शा देते हैं, ए यहाँ दर्शाते हैं, ए बी और सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है दोस्तों। 10a बराबर दिया है 3/4, यानी कि लंब है 3 और आधार कितना दिया है 4। आधार कितना दिया 4, यानी कि लंब हो गया आपका, ये लंब मानिए, लंब आधार, ये क्या है, कर्ण है। लंब कितना दिया 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। आधार कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। आधार, लंब और आधार दिया तो क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब देखिए दोस्तों कितना दिया, लंब दिया 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 9 जोड़ेंगे कितना होता है 25 का रूट कितना होता है 5। यहाँ पर हमारा कर्ण जो है ये हो गया 5, कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 5। अब देखिए यहाँ पर साइन ए गुने कॉस ए, साइन ए गुने कॉस ए, यहीं पे लिखते हैं साइन ए गुने कॉस ए है। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण, लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में क्या होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है दोस्तों, गुने कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार लंब कितना दिया है, देखिए लंब कितना है 3, लंब है 3 तो 3 लिखेंगे। कर्ण कितना दिया 5 गुने आधार कितना दिया 4 लिखेंगे। और कर्ण कितना दिया 5 तो 5 लिखेंगे। अब 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 बटा में 25, यानी कि 12 बटा में 25 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, नोट्स उतार लीजिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है बिंदुओं 6,8 और
2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। देखिए पहले लिखेंगे हल, पहले तो आपको लिख देना है हल। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे बिंदु है, एक बिंदु को मान लीजिए पी ए बी, ए बिंदु मान लेते हैं कितना है 6,8, और बी बिंदु जो मान लीजिए 2,4, और यहाँ पी बिंदु बराबर वाट, यानी कि पी बिंदु नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको दर्शाते हैं। यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ पर पी बिंदु है। ए बिंदु कितना दिया है 6,8, और बी बिंदु दिया है 2,4। निकलना क्या है, पी बिंदु निकलना है दोस्तों। x1 कितना हो गया, x1 हो गया 6, y1 कितना हो गया 8, और यहाँ देखिए x2 कितना दिया है, x2 दिया है 2, और y2 कितना दिया है 4। तो हमको पी बिंदु निकलना है, पी बिंदु निकलना है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु मध्य बिंदु का नियामक, यानी मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिलाने वाली रेखाखंड का नियामक, रेखाखंड का नियामक जिसको हम पी कह रहे हैं। पी बराबर, पी बिंदु निकलना है, पी बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, जिसको हम एक फॉर्मूला किसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 देखिए कितना दिया है, x1 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस x2 कितना दिया है, x2 2 है 2 लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे। y1 कितना दिया है 8, प्लस y2 कितना लिखेंगे 4 बटा में 2। यहाँ तक बताइए दोस्तों, y1 प्लस y2 बटा में 4 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं इसको, 6 को 2 का हो गया 8 बटा में 2, 8 को 4 का हो गया 12 बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, मान 2 ना के 4 2 6 12, यानी कि पी बिंदु मध्य बिंदु जो हो जाएगा 4,6 इसका आंसर हो जाएगा। माने पी का आपका पी का मध्य बिंदु जो हो जाएगा पी का जो मध्य बिंदु है दोस्तों 4,6 हो जाएगा। यही आपको उतारना है दोस्तों, आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए हम लोगों का आज की क्लास में कहीं रहने देते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।